हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हमने कंप्यूटर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जाना था। आज हम हार्डवेयर और मदरबोर्ड्स के बारे में सीखेंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे दोस्तों, कल भी थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में हमने देखा था, तो आज देखते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, मदरबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड। तो जो भी फिजिकल चीज़ है, जैसे जो भी कंप्यूटर में जिसको हम टच कर सकते हैं, जिस जिस फिजिकली वो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हम उसको हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं। जैसे देखिए, ये सिस्टम फैन हो गया, फ्लॉपी हो गया, हीट सिंक हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, पावर सप्लाई हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया। ये क्या, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती है। जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर है। जैसे ये देखिए, बेसिक कंप्यूटर्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हार्डवेयर डिवाइस हैं। इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। अभी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कैन बी स्टोर एंड रन बाय हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, हार्डवेयर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में हम, सॉफ्टवेयर एक्चुअली दो टाइप होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हमारा हार्डवेयर डिवाइस को सपोर्ट करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, रैम को हो गया, सीपीयू प्रोसेसर को हो गया। इन सारी चीज़ों को क्या, सॉफ्टवेयर हमारा सपोर्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, या हमने कोई क्रोम डाउनलोड किया, या आप जैसे अपने मोबाइल में आप ले लीजिए, तो मोबाइल में जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे जो हम बोलते हैं एंड्रॉयड, कौन सा वर्जन अभी आया, 12 आया, 13 आया, एप्पल का किसी ने फ़ोन लिया तो एप्पल में जो वर्जन आया, आईफोन का जो वर्जन आया। तो कहने का मतलब, जो भी हमारे हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा हो, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जो हमारा, जो चीज़ें एप्लीकेशन जो रन होती हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो रन होती है, जो भी है। अभी जैसे देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर एंड रन बाय हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि स्टोर स्टोर करता है, और रन बाय हार्डवेयर, हार्डवेयर के थ्रू रन होता है। हार्डवेयर इज द स्टोर्ड बिकॉज इट इज हार्ड ऑफ अथवा रिगिड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज, वेयर सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट बिकॉज इट इज इजी टू चेंज। सॉफ्टवेयर को हम चेंज कर सकते हैं इजिली। हार्डवेयर इज टाइपली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर टू एक्सिक्यूट एनी कमांड। हार्डवेयर टाइपली डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलता है। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे हमने व्हाट्सअप किया, हमने चैटिंग किया, किसी को मैसेज भेजा, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कम थे। तो हमारा जो, जैसे हमने चैट किया, तो जब हम पढ़ेंगे इसमें OS के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम कौन सा हमें लैपटॉप लेना चाहिए, हमें कितना रैम, कितना रोम, कैसे हमारा काम करता है, कैसे हम इन सारी चीज़ों के, जैसे हम कितना टाइम के लिए प्रोसेसर कैसे हमारा अलॉटमेंट करता है। जैसे हम कई सारी चीज़ें एक साथ खोल देते हैं, आपने एक ऑफिस भी खोल दिया, एक्सेल भी खोल दिया, सारी चीज़ें खोल दी, सारी चीज़ें हमारी बैकग्राउंड में हमारा क्या क्या चल रहा है कंप्यूटर। जब हम OS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको इसके बारे में डीपली समझाएंगे। अभी ये देखिए, कम्बिनेशन ऑफ है, combination of hardware and software from a usual computing system, although other system exist with only hardware। अभी चलिए देखते हैं आगे, मदरबोर्ड के बारे में देखते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, देखिए, जितना भी हमारा जो भी फिजिकल पार्ट कनेक्ट होता है कंप्यूटर में, जो भी, वो सारा चीज़ क्या मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होता है, सारी कनेक्टिविटी। मदरबोर्ड एक सर्किट सर्किट डायग्राम बोर्ड है, जिसके ऊपर हमारी सारी चीज़ें कनेक्ट होती है और एक दूसरे से लगी होती है, जिसके थ्रू हमारा चलता है। कंप्यूटर में सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं होगी तो नहीं चलेगा, लेकिन मदरबोर्ड का ही एक बहुत बड़ा रोल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो चलिए हम मदरबोर्ड के बारे में देखते हैं। तो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर।
क्या अभी मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड हमारा एक मेन कंपोनेंट्स है, मेन सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर में दैट कनेक्ट ऑल ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड पावर टू देम। मैं अभी आपको बताया कि जैसे जो भी हमारा रैम है, सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस, जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें हमारी क्या मदरबोर्ड में कनेक्ट हो रही है। हाँ, मदरबोर्ड में अभी धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो सिंगल चिप आ गई है, सारी चीज़ें चिप के ऊपर भी। तो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे पहले बहुत सारे स्लॉट, पहले जब हमारा कंप्यूटर आया तो बहुत बड़ा होता था, तो उन सारी चीज़ तो उसका क्या मदरबोर्ड बड़ा होता था। अभी धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि चीज़ें, मदरबोर्ड धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर के जो सीपीयू, हम जिसको सीपीयू बोलते हैं, तो वो छोटा सा पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर में पीसी नॉर्मली, जनरली हम पीसी बोलते हैं डिब्बे को। तो वो छोटा आ रहा है, तो क्या मदरबोर्ड हमारा उसमें छोटा हो रहा है। मदरबोर्ड करता क्या है उसके बारे में देखते हैं। द मदरबोर्ड इज द सेंट्रल हब। क्या है हब? अभी हब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो आगे हम जानकारी लेंगे। हब क्या है? किसी भी चीज़ का जो कॉमन पॉइंट होता है हम उसको हब बोलते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें कनेक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए एक बस स्टैंड हो गया, तो क्या बस का हब हो गया, क्योंकि वहाँ से आपके हर जगह के लिए आपको बस में, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ से हर जगह के लिए रेलवे रेलवे लाइन गया, तो क्या हब हो गया, वो एक रेलवे का हब हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो क्या सेंट्रल हब होता है। अलाउ ए कंप्यूटर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर। क्या करता है? कम्युनिकेट करता है ऑल कंपोनेंट को, और काम वर्किंग में सहायक होता है। विदाउट ए मदरबोर्ड ए कंप्यूटर कंपोनेंट लाइक द सीपीयू, जीपीयू, ग्राफिक्स अथवा हार्ड ड्राइव वुड नॉट बी एबल टू इंटरकनेक्ट। अगर मदरबोर्ड नहीं है तो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में नहीं कनेक्ट होंगी। जैसे मदरबोर्ड टाइपली कंटेन्स ए प्रोसेसर स्लॉट, रैम स्लॉट एंड अदर कंपोनेंट्स लाइक द चीपेस्ट इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी कंट्रोलर। ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, हम मदरबोर्ड के टाइप के बारे में देख लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मदरबोर्ड इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एटीएक्स, लो प्रोफाइल स्टैंडर्ड एलपीएक्स, फ्लैक्स एटीएक्स एंड पिको बीटीएक्स। ये होते हैं। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, मदरबोर्ड का इंपॉर्टेंस क्यों है? द मदरबोर्ड इज एग्रीवली ए पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज नथिंग एल्स वर्क विदाउट इट। उसके बिना आप कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें कीबोर्ड भी, ठीक है आप बोले ठीक है कीबोर्ड फिजिकली नहीं कनेक्ट करना, वायरलेस कनेक्ट करना, तो उसका हमें वो तो लगाना पड़ेगा, टोगल डोगल तो लगाना पड़ेगा। तो वो कहाँ लगेगा? वो मदरबोर्ड में ही लगेगा। तो जितनी भी आप जो भी चीज़ें, आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो भी चीज़, कैमरा हो गया, जो भी चीज़ें आप कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें मदरबोर्ड में कनेक्ट हो रही हैं। इट्स आल्सो डिटायर अपग्रेड यू कैन मेक इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अपडेट, अभी मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या है कि हम अपडेट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अभी चलिए हम इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। जैसे आपको बता दूं, जैसे पीसीआई स्लॉट हो गया, तो पीसीआई स्लॉट में क्या, जिस जो भी आपका ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगता है वो आपका इसमें लगता है, पीसीआई स्लॉट में लगता है। उसके बाद साउथ ब्रिज ये हो गया। दो ब्रिज होता है कंप्यूटर में, एक नॉर्थ ब्रिज होता है, एक साउथ ब्रिज होता है। ये आपका साउथ ब्रिज हो गया, ये नॉर्थ ब्रिज हो गया विथ हीट सिंक। हीट सिंक इसी के साथ में है। हीट सिंक क्या होता है? हीट सिंक क्या करता है? हीट सिंक हमारा जैसे कंप्यूटर गर्म होने लगता है तो हीट को ये ऑब्जर्व करता है, हीट को खींचता है, तो कंप्यूटर हमारा क्या स्लो चलता है। जैसे एजीपी स्लॉट, आपको एक्सटर्नल कोई ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या एजीपी स्लॉट का हम यूज करते हैं। उसके बाद आईडी कनेक्टर, आईडी इसमें लगता है। रैम, ये आपका जैसे ये अभी 2 स्लॉट का रैम, 2 स्लॉट है रैम के इसमें, तो आप अगर 4 4 जीबी के 2 डालेंगे तो 8 जीबी हो जाएगा। रैम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली पहले क्या था, पहले हम रैम में उसमें कट आते थे जिससे हम पहचानते थे कि रैम 2 जीबी का 4 जीबी का, लेकिन अभी क्या, अभी उसमें कट नहीं आते हैं, तो हमको उसको फिजिकली देखना पड़ता है कंप्यूटर में कि कहाँ, मतलब रैम कितना जीबी का है, क्या है, कैसे है। 20.8x पावर कनेक्टर, ये आपका जितना भी आपके मदरबोर्ड में पावर सप्लाई हो रहा है सारी चीज़ों के लिए, ये इस पावर कनेक्टर के थ्रू जा रहा है। ये आपका सीपीयू का फैन हो गया, हीट सिंक भी हो गया जो कि आपके इस प्रोसेसर को कूल रखता है। यहाँ पे एक फैन रहता है, वो फैन क्या करता है, अंदर के हीट को बाहर फेंकता है। यहाँ पे हमारा ये सीपीयू लगता है, यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद सीपीयू सॉकेट है, यहाँ पे सीपीयू लगता है। उसके बाद ये हमारा क्या माउस पोर्ट होता है, कीबोर्ड का पोर्ट होता है। इसमें आप माउस लगा सकते हैं, इसमें आप कीबोर्ड लगाते हैं। आजकल तो सारी चीज़ें यूएसबी आ गई है तो हम सारी चीज़ें यूएसबी में लगाते हैं, लेकिन पहले ऐसे वो गोल टाइप वाला आपने भी देखा होगा, तो वो इसमें लगता था, इसमें माउस लगता था, इसमें कीबोर्ड लगता था, इसमें बीजीए के लिए होता था। ये आपका यूएसबी स्लॉट होते थे, ये आपके यूएसबी स्लॉट है। ये आपका पैरेलल स्लॉट है जिसमें हम पहले बीजी बीजी वगैरह लगाते थे।
अभी भी बीजी, जैसे अभी आते HDMI आ गया तो हम इनमें डालते हैं, HDMI पोर्ट आता है, लेकिन पहले जो बीजी पोर्ट केबल आती है हम इसमें लगाते हैं बीजे केबल को। वीडियो ग्राफिक्स केबल जो होती है हमारी, जैसे कि हम लैपटॉप में कनेक्ट करके, जैसे आपको कोई चीज़, जैसे आपका ये लैपटॉप हो गया, आपको लैपटॉप से किसी दूसरे चीज़ में आपको करना है, मतलब देखना है बड़ी स्क्रीन में, तो यहाँ से हम कनेक्ट करते थे। ये पैरेलल स्लॉट हो गया। ये आपका लैन पोर्ट हो गया। यहाँ जैसे आप इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी लेते हैं वो आपका इसमें लैन पोर्ट में होती है। ये यहाँ पे आप यूटीपी केबल जैसे डालना है आपको लैन कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद ये आपका आईडियो पोर्ट्स हो गए, जिसमें आप आईडियो, जैसे पहले आपने देखा होगा टीवी वगैरह का, जैसे स्पीकर आपको कनेक्ट करना है, तो आजकल तो सारी चीज़ ब्लूटूथ है, इंटरनल हो गई हैं, लेकिन ये जब पहले स्टार्टिंग में हम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे उस टाइम पे हम आईडियो केबल का यूज करके यहाँ पे लगाते थे। उसके बाद ये आपका सीमोस बैटरी हो गया। सीमोस बैटरी आपके इसका सिस्टम का टाइम डेट, इसके लिए सीमोस बैटरी ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर गलत टाइम बार बार गलत बता रहा है या बार बार अपडेट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सीमोस बैटरी नहीं काम करता है। आजकल तो नहीं होता, पहले सीमोस बैटरी निकाल देने से जो हमारा बायोस पासवर्ड होता था कंप्यूटर का वो टूट जाता था। आजकल तो सिस्टम में इनबिल्ट दे दिया है एचपी वगैरह में, जो कि बायोस पासवर्ड वगैरह, उसके पासवर्ड के बारे में जिस दिन हम किसी दिन एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पासवर्ड कितने लेंथ का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होना चाहिए, हमारा पासवर्ड कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, बायोस पासवर्ड कितना डालना चाहिए, कैसे कैसे सिस्टम का पासवर्ड अलग डालना चाहिए, बायोस सेटिंग पासवर्ड अलग डालना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कहाँ से कैसे डलता है। उसके बाद आपके सिस्टम का, आप जैसे नॉर्मली छोटा मोटा सिक्योरिटी का जैसे थ्रेड्स का हो गया, आपका क्या क्या सर्विस चालू रहना चाहिए, क्या बंद रहना चाहिए, वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। अभी हम हार्डवेयर के बारे में सीख रहे हैं, अभी हम ये सीख रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे यूज होते हैं। यहीं पे आपको एक पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड करके एक छोटा सा टोगल लगा होता था जिसको हम निकालते थे, आजकल तो बंद कर दिया है, एचपी में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग को ये सजेशन है मेरा कि अगर एचपी का किसी के पास पीसी है, तो अगर उसमें बायोस पासवर्ड आप डाल रहे हैं तो आप पक्का ये इंश्योर करिए कि उसको कहीं नोट करके रखिए या माइंड में रखिए। क्योंकि अगर आप एक बार एचपी के पीसी में, जो नया 11 प्रो को पीसी है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं बायोस पासवर्ड, तो आपका पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा, आप किसी भी हालत में उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज से एचपी कंपनी ने डाला है। चलिए तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा सी मदरबोर्ड का लेआउट हो गया हमारा, कि मदरबोर्ड हमारा कैसे होगी। सारी चीज़ें आपस में एक सर्किट के थ्रू, आप ये देखिए यहाँ पे सर्किट बनी हुई है, सारी चीज़ें सर्किट के थ्रू कनेक्ट है। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, और हम यही यहाँ पे ही आपका सारा चीज़, प्रिंटर, स्कैनर, जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस है, इंटरनल है, जो भी आप कनेक्ट करते हैं, सारी चीज़ मदरबोर्ड में लगती है। चलिए अभी और आगे देखते हैं, आपको एक इजी सा डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जीपी स्लॉट जो मैंने आपको बताया कि आप एक्स्ट्रा अगर ग्राफिक्स कार्ड डालते हैं, जैसे जो गेम वगैरह का आप खेलना चाहते हैं, जैसे तो गेम वगैरह के लिए ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है ग्राफिक्स कार्ड की, तो हम यहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मतलब अलग से ग्राफिक्स कार्ड डाल सकते हैं। साटा सीरियल केबल होती है, साटा पाटा पैरेलल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि क्या कैसे होता है। फिर ये साउथ ब्रिज, ये आईडी आपको बताया था, ये मेमोरी मतलब ये स्लॉट आपके यहाँ पे डलता है। रैम डालते हैं हम 4 GB 8 GB जो भी है। जैसे एक दिन उसके बारे में किसी दिन वीडियो डालेंगे कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, कितना रोम होना चाहिए, आप किस पर्पज़ के ले रहे हैं, क्योंकि हमें मोस्टली जानकारी नहीं होती है। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं लैपटॉप वगैरह, तो हमको क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हम महंगा से महंगा ला लेते हैं लैपटॉप, 80,000 90,000 लाख रुपए का, तो ज़रूरी नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितना, क्या हमें किस पर्पज़ के लिए लेना है, तो कितना रैम होना चाहिए, कितना रोम होना चाहिए, किस काम के लिए ले रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा कि कम पैसे में हम अच्छी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका प्रोसेसर सॉकेट हो गया, जहाँ आपका प्रोसेसर लगता है, जो कि आपके कंप्यूटर का, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, एक्चुअली यही आपका कंप्यूटर का ब्रेन है। फिर ये नॉर्थ ब्रिज हो गया। तो दोस्तों ये हमने देख लिया मदरबोर्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन देख लिया। मदरबोर्ड के बारे में हमने देख लिया, मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ लगा होता है और कैसे काम करता है, हम कहाँ पे कौन सी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अभी बाकी थोड़ा छोटा छोटा जानकारी अभी हमने ले लिया पासवर्ड वगैरह के बारे में, इसके बारे में भी एक दिन किसी दिन वीडियो डालेंगे, पहले हमारा ये टॉपिक ख़त्म होते ही। बाकी आपका अगर रिटर्न एग्ज़ाम है तो रिटर्न एग्ज़ाम के
संबंधित ये टॉपिक है, जो कि मेन टॉपिक्स हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आईटी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इनको कट करके और थोड़ा सा आपको सॉफ्ट ईजी तरीके से, जो कि हमारे माइंड में सेव हो जाए और हम लिख पाए। मेनली है, आप इस चीज़ को समझेंगे तो और अपने से भी लिख सकते हैं, बट अगर नहीं तो आपके लिए इतना टॉपिक बहुत है। डायग्राम, आप किसी भी चीज़ का आप कोशिश करिए उसका डायग्राम से समझने के लिए। जैसे मदरबोर्ड से समझिए कि हमारी कौन सी चीज़ें कहाँ लगती हैं। तो अगर आप टीसीएस वगैरह कर रहे हैं या आप टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग कर रहे हैं सिविल से, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आता है लिखने के लिए, तो आप ये छोटा छोटा हर एक चीज़ का टॉपिक बना के आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ये हार्डवेयर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हार्डवेयर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इनके बारे में बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।